उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि ये जहाँ पे भी जाते थे ना, हर जगह ये डिप्लोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि है ना ये हिटलर की तरह थे, हिटलर की तरह या स्टालिन की तरह बहुत क्रूएल इंसान थे। ये अंदर से ऐसे भी थे कि डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को सुलझा लिया करते थे। इजिप्ट को जब जीतने की बारी आई तो इजिप्ट को इन्होंने बोल दी, इजिप्ट ने पहले है ना बोल दिया कि नहीं हम सरेंडर कर देते हैं, तुम हमारे साथ ही हमारी राज्य ले लो। और उनका और सिकंदर की हमेशा से यही रहता था कि या तो वो सबको सरेंडर करने के लिए बोल देते थे कि या तो सरेंडर करके हमारे वैसाल स्टेट बन जाओ। वैसाल स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे अंडर में ही रहो, हम रूल करेंगे और मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मतलब एक राजा के जैसे ही सलूट किया जाएगा तुम्हारे साथ, और जो सबको मिलता है वो वही सारी चीजें मिलती है, वही सब सब चीजें तुमको मिलेगी। तो फिर ऐसे करके कई सारे, अब इसमें इजिप्ट भी इसमें कामयाब हो गया। इजिप्ट जब कामयाब हो गया तो उसके बाद जैसे क्या हुआ कि जैसे ही, लेकिन बाद में आपको ये बता दूं कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि है ना लड़ते लड़ते थे इसकी आर्मी भी मार दी गई थी सिकंदर की, मतलब माफ कीजिएगा आर्मी जो थी ना सिकंदर की, वो आर्मी जो थी ये लड़ते लड़ते थक गई थी, और बाद में सिकंदर के उनसे अपील की कि देखिए महाराज अब बहुत हो गया, हमने बहुत लड़ाई लड़ ली, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो अब चलिए यहाँ से। लास्ट में सिकंदर को बोला और सिकंदर भी मान गया था। हालांकि कई सारी लड़ाइयाँ हुई। अब जिसके बाद क्या हुआ कि अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम, बैटल ऑफ हाइडस पास के बारे में क्या हुआ था। अब देखिए, अब अगर उस समय क्या हुआ था कि जैसी अभी बात है ये 326 ईसा पूर्व की, 326 ईसा पूर्व की ये बात है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अभी ये जाना, जब पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा कंट्रियों को इसने जीत लिया था। इजिप्ट में भी है ना इसलिए सिकंदर नाम से भी एक जगह थी, वहां पे है ना सिकंदरा नाम से भी एक जगह थी, वो सिटी को इसने फाउंड किया था। और है ना वहाँ के भी लोग बहुत, इससे भी बहुत काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, प्रभावित हुआ था सिकंदर। और इसके बाद इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट इसका वैसाल स्टेट बन गया था। फिर उसके बाद जैसी ही सारी चीजें हुई तो फिर उसके बाद होते होते फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अब एशिया की तरफ बढ़ने लग गया ये। एशिया में इसने पर्शिया को जीता, पर्शिया को जीतने के बाद में फिर ईरान, इराक, इन सब पे काफी ज्यादा विजय प्राप्त की, हर जगह ये सब किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी जैसी ये सारी चीजें हुई तो फिर उसके बाद अब इसने सोचा कि अब करते करते कि हम इंडिया, मतलब जो हाइडस पास है वहां पे अब लड़ाई लड़ेंगे। अब पहले फिर उसने क्या किया कि है ना महाराजा पोरस को है ना ये ऑफर भेजा अपने सैनिक के हाथों कि आप एक काम कीजिए कि आप हमारे वैसाल स्टेट हो जाइए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने वैसाल स्टेट बोला था कि आप वैसाल स्टेट बन जाइए और उसके बाद हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन राजा पोरस ने ऑफर को ठुकरा दिया, उन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसे तो नहीं आएंगे। तो सिकंदर ने बोला कि ठीक है, हमने और भी पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ ली है तो हम यहाँ पे भी लड़ लेंगे। ये सोच के सिकंदर ने यहाँ पे आने का फैसला लिया। अब जैसे ही सिकंदर ने यहाँ आने का डिसीजन लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब वहां पे उनको नदी पार करके जाना था। नदी पार करके जो जाना था तो जो नदी थी वो काफी उफान पे थी वो नदी। अब जैसे उन्होंने, नदी काफी ज्यादा उफान पे थी, उस समय काफी तूफान आया हुआ था, बाढ़ बाढ़ आई हुई थी, खतरा ज्यादा मंडरा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन अब पार करे तो करे कैसे। अब कई सैनिक तो इसके ऐसा बोला जाता है कि है ना इसी में ही मारे गए थे, इसी जो नदी में, इसी समय जो नदी में जो हुआ था, मतलब आधे से ज्यादा सैनिक इसी में मार दिए गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई तो अब उसके बाद होते होते अब ये फिर, लेकिन क्या हुआ कि फिर भी सिकंदर ने जल्दी से पार किया उसको, जैसे कई सारी नदियों को पार किया। और उसके बाद जैसे ये सारी चीजें हुई फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी नदी को पार किया। अब नदी को पार करने के बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने वहां पे जब वहां पे मैदान में ये लोग उतरे, मैदान में जब जैसे उतरे, एक तरफ से राजा पोरस की बहुत बड़ी सेना थी और इधर से सिकंदर की बड़ी सेना थी। अब दोनों के बीच में क्या हुआ कि बुरे तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिकंदर को एक चीज दिखाई देती है, उसको दिखते हैं वॉर एलिफेंट्स। वॉर एलिफेंट्स वो होते हैं कि है ना
जो और सिकंदर ने कभी नहीं देखे थे इससे पहले, कहीं पे भी वो इतनी जगहों पे गया था लेकिन वो कभी भी नहीं देखा था इस बारे में उसने कि वॉर एलिफेंट्स क्या होते हैं। तब पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है इसकी वजह से, जो सिकंदर की जो आर्मी होती है। अब जैसी सिकंदर की आर्मी में भगदड़ हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि है ना वो सिकंदर है ना बोलता है कि नहीं एक काम करो, इनकी आंखों पे वार करना चालू कर दो। वो इनकी हाथियों के जो आंखों में वार करना चालू कर देते हैं ये लोग। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसी ये सारी चीजें होती है सब एक दूसरे को मारते हैं, फिर वो जो है हाथी है वो बहुत पागल होने लगते हैं। फिर जैसे ही जब हाथी पागल होने लगते हैं, महाराजा पोरस बहुत डट के मुकाबला करते हैं बहादुरी से। अब जैसे ही राजा पोरस इनका डट के मुकाबला करते हैं, उसके बाद होता क्या है जैसे ही राजा पोरस उनका मुकाबला करते हैं, अब काफी कई सारे सैनिकों को इसमें है ना वो अपनी हथियारों से लड़ रहे होते हैं, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती है इनके लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब कुछ होता है तो राजा पोरस जब राजा की खूब बहादुरी से लड़ते हैं सैनिकों के साथ में, कई सैनिकों की इसमें जान चली जाती है, कितना काफी कुछ हो जाता है। तब इसके बाद क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है तो उसके बाद जैसे ये सब कुछ होता है वहां पे फिर जो महाराजा पोरस होते हैं वो जब सिकंदर जब देखता है कि महाराजा पोरस इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, कई सैनिकों की जान चली जाती है, वो जीत मतलब आधे से ज्यादा और राजा पोरस के भी कई सारे सैनिक मारे जाते हैं इसमें। दोनों में आमने सामने लड़ाई होती है और दोनों की तरफ से काफी ज्यादा कैजुअलिटी होती है, काफी नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब होता है तो फिर वहां पे महाराजा पोरस ने बोल दिया होता है कि सबको लड़ाई लड़ रही होती है और आखिरी तक राजा पोरस लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करते। वो थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करते, भले वो घायल हो जाते हैं या उनको कुछ भी होता है, वो सरेंडर नहीं करते और खूब बहादुरी दिखाते हुए लड़ते हैं। जैसी ये सारी चीजें सिकंदर देखता है जैसी ये सारी चीजें जब सिकंदर देखता है तो वो खुद ही महाराजा पोरस के पास जाते हैं और उनसे ये कॉन्वर्सेशन होती है कि तुम्हारे साथ, वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो फिर महाराजा पोरस उनको बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ वही सलूक कीजिए जो और राजाओं के साथ किया जाता है और जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अब देखिए इससे क्या बोला जाता है कि अब दोनों की, और ये जो बात है ना ये ग्रीक में ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि ऐसा हुआ भी था। अब जैसी ये सारी चीजें होती है फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ये सब होने के बाद में अब वहां से फिर है ना लड़ते लड़ते फिर वो है ना क्या करते हैं कि जो राजा पोरस का जो किंगडम होता है वो पूरा का पूरा उसको दे देता है, सारा अपने हिसाब से सारा रूल करने की इजाजत दे देते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से रूल करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप हमारे वैसाल स्टेट हो जाइए और उसके बाद आप अपने हिसाब, और उनको राजपाट सब सौंप देता है। तो ऐसे करके राजा पोरस यहाँ से फिर वो चला जाता है। फिर उसके बाद वहां से फिर राजा पोरस की इसी बहादुरी से होते होते मतलब सोचिए अगर उस समय सिकंदर ने अगर महाराजा पोरस ने अगर बहादुरी से लड़ाई नहीं लड़ी होती उस समय, तो हो सकता है कि है ना भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि सिकंदर हमारे यहाँ राज करने आ जाता और फिर उसके बाद हो सकता है कि है ना वहीं पे ही है ना जब लोगों को फिर लगता कि उनके हिसाब से चीजें नहीं होती है, फिर अपने हिसाब से फिर चीजें होती, ग्रीक का कल्चर होता हमारा। लेकिन देखिए इतिहास में जो होना होता है वो अच्छा ही होता है, जो भी होता है एक तरह से आज अच्छा ही हुआ। तो ऐसे करके फिर वो इंडिया के दूसरे आइलैंड में जाने की और जगह पे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिकंदर की आर्मी होती है वो खुद ही है ना उसको बोल देती है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग यहाँ पे थक गए। लेकिन जब वो एक जगह पे जब लड़ाई लड़ रहा होता है तो वहां पे क्या होता है कि लड़ते लड़ते उसको अचानक से एक तीर लग जाता है उसके सीने में, सिकंदर के। जब जैसे ही वो सिकंदर के सीने में तीर लगता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो वहीं पे गिर जाता है। तो फिर लोग उसको है ना देख के बोलते हैं कि नहीं
ये ऐसे कैसे हो सकता है कि है ना, ये तो इतना भगवान का रूप है, इनको सब कुछ मिला हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग है ना, इनसे लोग इनकी रिस्पेक्ट भी कम होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन बाद में जब ठीक हो जाता है तो फिर आर्मी इनको सब बोल देती है कि ठीक है, आपने बहुत सारी दुनिया जीत ली है, बहुत कुछ जीत लिया है, तब इससे अच्छा है कि है ना, अब आप अपने देश में रहिए, अपने देश में अब राजपाट कीजिए, अब बहुत हो गया, हमसे भी नहीं हो पाएगा, अब हम थक गए लड़ते लड़ते। आर्मी उनको समझाती है, आर्मी की बात वो मान जाते हैं। फिर जब आर्मी की बात मान लेते हैं, फिर उसके बाद वो जा रहे होते हैं सिकंदर। जब सिकंदर जा रहा होता है तो ऐसा बोला जाता है कि है ना, अब देखिए ग्रीस में भी उस समय जाते जाते इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब डेथ भी कैसे होती है, डेथ को लेके भी काफी ज्यादा डाउट है। कोई बोलता है कि कोई बोलता है कि है ना, इनको अब जैसे ग्रीस में है ना, शराब वराब पीने का काफी ज्यादा शराब वराब पीने का काफी ज्यादा चलन था। तो ये पीने लग गए थे, काफी ज्यादा ड्रिंक व्रिंक करते थे, तो इसकी वजह से ये बीमार रहने लगे, इसकी वजह से डेथ हुई। अब कोई बोलता है कॉलरा से डेथ हुई, अब कोई बोलता है कि जब ये 32 साल के थे, वहीं पे जब जा रहे थे ना, तो जाते जाते ही मलेरिया होने की वजह से वहीं पे इनकी डेथ हो गई एक जगह पे। अब डेथ डेथ को लेके काफी ज्यादा डाउट है। 11 जून बताया जाता है, 11 जून 2000, माफ कीजिएगा, 11 जून 353 ईसा पूर्व में हो जाती है, 353 ईसा पूर्व में। 32 साल की उम्र में महज इसकी डेथ हो जाती है, 355 ईसा पूर्व में। तो देखिए, महाराजा पोरस की बहादुरी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन काफी कुछ सीख भी सकते हैं अपन इनसे। सबसे पहली चीज क्या सीख सकते हैं कि है ना, डिप्लोमेटिकली चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, वो सीखा जा सकता है। दूसरा कि है ना, ये किसी की तरह क्रूएल नहीं थे, जैसे हिटलर स्टैलिन इन सब की तरह नहीं थे। तीसरा, जब इन्होंने इनका ऐसे रहता था कि है ना, जब इनके सामने कोई सरेंडर भी कर देता था सिकंदर के सामने, तो ये उसको वैसाल स्टेट बना लेते थे। काफी कुछ होता है इसकी वजह से। इनमें सबसे काफी ज्यादा अच्छाइयाँ थी, काफी बुराइयां भी की, लेकिन वही बात है कि वॉर होता है तो कि लोगों की जाने तो इसमें जाती ही जाती है। तो अब सिकंदर की डेथ कैसे हुई, इसको लेके भी काफी ज्यादा डाउट है। तो अब ये था सिकंदर महाराजा की अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। और बैटल ऑफ हाइडस पास क्या थी, मैंने आपको उसके बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।